नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। और आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हम दिव्यांगजनों को वो तमाम सूचना देते हैं जिससे दिव्यांगजनों को काफ़ी लाभ होता है। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दिव्यांगजनों के लिए जो है बैटरी चालित गाड़ी एलिम्को के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और यह गाड़ी जो है राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। तो इसी में आज मैं बिहार के दिव्यांगजनों के लिए कुछ विशेष बताना चाह रहा हूं कि बिहार के दिव्यांगजन यदि बैटरी चालित गाड़ी का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार से यह लाभ प्राप्त होगा। तो आइए एक एक कर हम सभी बातों को जानेंगे और जानेंगे कि किस कारण से दिव्यांगजनों को बैटरी चालित गाड़ी नहीं मिल पाता है। क्योंकि मेरे कई वीडियो भी आए थे जिसमें क्या क्या उसमें दस्तावेज लगेंगे उस पर भी मैंने बात किया था। तो आज जो बात होगी वो क्यों आपको नहीं मिल पाता, जो आप आवेदन आपने किया लेकिन आपका रिजेक्ट हो जाता है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो इन तमाम जानकारी के बाद आप जो है पूरी तरह से अपडेट हो जाइएगा और दोबारा जब आप आवेदन कीजिएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये गाड़ी मिलना तय है। आइए मैं अपने जो है स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि अभी जो है पोर्टल खुला हुआ है एससी डिसेबिलिटी का है। किसका खुला हुआ है? एससी डिसेबिलिटी। थोड़ी सी इस पर भी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं scdisability.com, जो कि मैंने पहले ही से खोल के इस पर रखा हुआ है। ये साइट आप लोग के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये सारा जो सिंबल है, ये सारा जो सिंबल है दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एससी डिसेबल, मतलब कि जो है दिव्यांगजनों का एक अपना कोड होता है, एससी डिसेबिलिटी कोड। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय ये पटना में है। और इसका जानकारी जो है आप इस साइट पे आप लीजिए, साइट को भी विजिट कीजिए। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन का उपयोग कीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है कि जो हमारा बैटरी चालित गाड़ी है जिसका साइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसका आवेदन कहाँ से होगा। मैंने यहीं से शुरू किया कि मैं लोगों को बता भी दूंगा कि साइट क्या होता है। अभी आपको वर्तमान में ये भी जानकारी रखना चाहिए कि श्री मदन सहनी जी जो है हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जो कि समाज कल्याण के हैं, और समाज कल्याण के अंतर्गत ये आता है। एक बेसिक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा जो कि आपको जानना चाहिए कि आपके जो एससी डिसेबिलिटी के जो अभी कमिश्नर हैं, यानी कि राज्य आयुक्त निःशक्तता जो हैं, वो जो हैं ये देख लीजिए, यहाँ पर हैं श्री विजय प्रकाश मीना, श्री विजय प्रकाश मीना, जो कि स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी बिहार। तो ये इनका हो गया। उसके बाद डॉक्टर रूबी कुमारी हैं, एडिशनल कमिश्नर डिसेबिलिटीज़ हैं, और कुमारी प्रगति जो है एडिशनल कमिश्नर डिसेबिलिटी है। थोड़ा सा साइट को और विजिट करवा देते हैं, चूँकि आप साइट पे हैं तो जानकारी आपको ज़रूरी है कि जो है आप इन तमाम चीज़ों को जानिए, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं से, इसी साइट के माध्यम से आपका कोई विवाद होता है दिव्यांगजनों का, तो आप जो अपना जो शिकायत दर्ज करेंगे या ऑनलाइन कोर्ट में जो अपना केस दर्ज करेंगे, ये साइट यही है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो जो है बैटरी चालित गाड़ी के लिए, जो कि मैं यहाँ से उस लिंक को उठाऊंगा। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, यहाँ पे हैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, जो लगातार जो काम किए थे अपने कार्यकाल में, तो उनके द्वारा जो काम हुआ है, या जो भी कमिश्नर बनते हैं इस कार्यालय के, जो मुख्य आयुक्त बनते हैं, उनके लिए जो साइट है वहाँ पे जो काम करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिएगा इस साइट पे, तो इस पे जो है हमारा भी कुछ एक्टिविटी दिया हुआ। देखिए ये हमारे चैनल का वीडियो है और ये भी हमारे चैनल का वीडियो है, जो एक पुस्तक आया था कम्पेडियम, और इसी साइट पे आपको मिल जाएगा हमारा एक वीडियो। तो ये तमाम वीडियो मेरे चैनल से यहाँ पे साइट पे भी अपलोड है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट मिल रहा है दिव्यांगजनों को यहाँ से भी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं बैटरी चालित गाड़ी के ऊपर कि बैटरी चालित गाड़ी का क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो साइट आप देख रहे हैं बैटरी चालित साइकिल के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ से मैंने साइट को उठाया है। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस साइट पे, मैं यहाँ से साइट को खोलूँगा। जैसे ही आप साइट पे क्लिक कीजिएगा तो ये साइट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, और इसमें जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, इसमें जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया, वो सारा डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे ही देख रहे हैं कि ये साइट खुल गया, साइट खुलते ही आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लिखा गया दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, यानी कि यहाँ से बैटरी चालित गाड़ी के लिए आपको आवेदन होगा। आवेदन की प्रक्रिया भी मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी समझने का ज़रूरत है। जब आप आवेदन करने के लिए जा रहे हैं तो आवेदन करने के समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसका भी मैं आपको विश्लेषण करूंगा, उस पर भी मैं आपको बात करूंगा। तो आइए कुछ छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप आवेदन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है उस पर एक छोटा सा चर्चा हो जाए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप ऑनलाइन कराने के लिए जा रहे हैं। तो उसी पर हम एक छोटा सा चर्चा करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अब जो है एक एक कर मैं देखूंगा कि कहाँ पे जो समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ें आपको जानना है, क्या क्या चीज़ आपको करना है। तो सबसे पहले आइए अब जो है पहले जान लेते हैं कि कौन सा निम्न दस्तावेज जो आपको लेकर जाना है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, उसको आप देखिए। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ों का आवश्यकता है आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ से आप आराम से समझिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझिए कि कोई दिक्कत ना हो। आप हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, आपके लिए योजना है, ये निरंतर चलने वाली योजना है, इसमें कोई लास्ट डेट नहीं होता। आराम से आप कोई काम कीजिए, काम ऐसा होना चाहिए कि आपको परफेक्ट वो चीज़ मिले। तो करना क्या है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसे चलंत, एक तो आप समझ लीजिए कि ये जितने भी OH कैटेगरी के दिव्यांग हैं, यानी कि चलनशील दिव्यांग हैं, चलंत दिव्यांगजन, इसको आप कहिए दिव्यांगजन, जितने भी चलंत दिव्यांगजन हैं उन्हीं को ये सिर्फ मिलेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी कहते हैं। सबसे पहले दो श्रेणी है, एक तो आवेदन का श्रेणी होगा, एक शिक्षा श्रेणी में बैटरी चालित मिलेगा, दूसरा है रोजगार श्रेणी में मिलेगा। दोनों श्रेणी आप यहाँ देख रहे हैं। तो पहले हम रोजगार श्रेणी की बात कर लेते हैं। रोजगार श्रेणी में क्या होगा कि सबसे पहले वैसे चलंत दिव्यांग छात्र छात्राएं जिनका आवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसर से 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो। कहने का मतलब है कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो बिहार के ही किसी स्थित महाविद्यालय विद्यालय में आपका एडमिशन होना चाहिए। दूसरा है कि आपका जो प्रतिशत है वो 60% या 60% से ऊपर होना चाहिए। तीसरा जो है कि अधिकतम आय जो है आपका 2 लाख रुपया होना चाहिए। यानी इसमें जो आय प्रमाण पत्र खोज रहा है, एक एक डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान दीजिएगा। मैंने एक तो बता दिया दिव्यांगता प्रमाण पत्र 60% का। 60% बोलने का मतलब है कि उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जैसे आप नीचे देखिएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। आय प्रमाण पत्र जो बनेगा वो 2 लाख तक बनेगा। चौथा है आयु जो है कम से कम 18 साल होना चाहिए। बहुत सारे हमारे कमेंट्स भी आए थे कि सर मेरे बच्चे का उम्र 16 साल है, क्या उसको मिल पाएगा? तो उनके लिए जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको जानकारी हो गया कि 18 साल के बाद के युवा युवतियों को जो है इसका लाभ मिलेगा। 5 नंबर की मैं बात करूं तो बिहार राज्य का निवासी होना जरूरी है तथा बिहार में आवासित होना जरूरी है। दो बातें हैं, एक तो आपको पहले निवास माने आप यहाँ के निवासी हैं, और अन्यथा आवासित मतलब कि आप 5 साल से लगातार बिहार में रह रहे हैं। छठा, मैं बिहार पिछले 10 वर्षों में किसी भी सरकारी गैर सरकारी योजना अंतर्गत बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का लाभ आपने नहीं लिया है। यानी कि कहने का मतलब है यदि आपने पिछले 10 सालों में किसी तरह का कोई बैटरी चालित गाड़ी नहीं लिया है तो ये गाड़ी आपका इंतजार कर रहा है, ये गाड़ी आपको मिलेगा। चलिए, अब इसके लिए ये तो हो गया सबसे पहले से रोजगार शिक्षा की मैं शिक्षा श्रेणी में। रोजगार श्रेणी में आते हैं कि रोजगार श्रेणी को समझने का चीज़ है। यहाँ पर क्या है कि वैसे चलंत दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार करते हों और परिवार के कमायु सदस्य हों तथा उनके आवास से उनको रोजगार स्थल 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है। मतलब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपका क्या है, घर है, और यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में आपका दुकान है। क्या है, आपका बिजनेस का दुकान है। यहाँ पर आपका क्या है, शॉप है। तो ये डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर तक का है, 3 से 5 किलोमीटर तक का है। तो ये जो है आपको इसके लिए आप एलिजिबल हो गए। अच्छा, इसमें भी वही कंडीशन कि दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा है कि आय का जो है इसमें भी जैसे 2 लाख का था, इसमें भी 2 लाख का होना चाहिए। आयु फिर से वही बात कि आयु 18 साल होनी चाहिए। 5 नंबर में बिहार के आप आवासी हुए हैं और 10 सालों में आपको कहीं से भी किसी तरह का कोई बैटरी चालित गाड़ी नहीं मिला होगा जिसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं अब ऊपर चलूँगा। चलिए, अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा समझने का चीज़ है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा जो नीचे आपको दिया गया है।
तो उसको थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा मैं नहीं मिटाऊंगा, बस जो आपको चाहिए वो सिर्फ मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से देख लीजिए, जब आप यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ से देखना है कि क्या क्या चीज़ें अब हो गई। सबसे पहला हो गया आपका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, जिसको मैं यूडीआईडी कार्ड बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोले थे सर यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य है। यूडीआईडी कार्ड आपके पास नहीं है तो समझिए कि ये कार्ड आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगा, ये बैटरी वाला गाड़ी आपको नहीं मिल पाएगा, कन्फर्म। दूसरा है आधार कार्ड, ये भी कंपलसरी है, ये भी नहीं रहेगा तो समझिए कि आपको नहीं मिल पाएगा। तीसरा आय प्रमाण पत्र, ये भी बहुत जरूरी है, और निवास प्रमाण पत्र, ये भी जरूरी है। अब जो 5 नंबर वाला चीज़ है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 5 नंबर बताया गया है कि जो जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जैसे जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक आईडी कार्ड मिला होगा। क्या मिला होगा? स्टूडेंट आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड होना चाहिए, यही आपको प्रूफ ना करेगा कि आप किस विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा, अब हम रोजगार वाला में देख ले, तो रोजगार वाला में यूडीआईडी कार्ड कंपलसरी है, नहीं है तो नहीं मिलेगा भाई। दूसरा आधार कार्ड होना कंपलसरी है, नहीं है तो नहीं मिलेगा। 3 नंबर आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र में एक कंडीशन दिया है कि कितने साल तक का चलेगा, तो 1 साल तक का आय बना हुआ है। जैसे मान के चलिए 2001-1-2024 का आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो ये लास्ट दिसंबर तक इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। दिसंबर तक ये एलिजिबल हो गया। निवास प्रमाण पत्र भी 1 साल तक का चलेगा। व्यावसायिक प्रमाण पत्र ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था, शुरुआती दौर में भी हुआ था, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था लोगों को, लेकिन आज मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये व्यावसायिक प्रमाण पत्र है क्या। देखिए, व्यावसायिक प्रमाण पत्र एक प्रकार का शपथ पत्र होता है, जिसके लिए आपको कोर्ट से, अपने सिविल कोर्ट से एफिडेविट करवाना होता है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आते हैं, ये देखिए एफिडेविट का एक फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा समझिए, और जब आप समझेंगे तो काफ़ी जानकारी होगा। देखिए, जानना जरूरी है, जब तक जानिएगा नहीं ना तो कब कुछ हो नहीं सकता। जानने से काम आसान होगा, सरल होगा। हड़बड़ाना नहीं है, हर योजना का लाभ आपको मैं दिलवाऊंगा। पूरा प्रयास है कि आप तक पहुंचे। चूंकि मैं आपको एक छोटा सा बताऊं, जब हमारा उम्र जो है लगभग हम जो है 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, 8वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे, तो हमको पता चला कि दिव्यांगजनों को पेंशन मिलता है 200 रुपया। तो हमको बड़ा खुशी हुआ कि हम भी दिव्यांग हैं तो हमको भी 200 का पेंशन मिलेगा। अरे भैया, तो ये पेंशन बनाने के लिए जरूरी था कि दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो उस समय जो पहले जिला में बनता था, तो हम एक बार जिला गए, एक बार गए तो कुछ नहीं हुआ, दोबारा गए, तिबारा गए, चौबारा गए, 5 बार गए। ये कहानी बहुत लंबा था। हम पड़ गए थे ब्रोकर के चक्कर में, तो हम जिसको आवेदन दे वो एक बार भुला दिया। फिर तिबारा हमको फिर से जमा करवाया, फिर चौबारा हमको बुलाया तो डॉक्टर नहीं बैठा। 5वां बार गए तो डॉक्टर बैठा, तो बोला कि जांच हो गया, अब अगले बार आइए। 6ठा बार गए तो बोले कि इस बार डॉक्टर नहीं है। 7वां बार गए तो फिर किसी कारण बस मुश्किल हो गया। 8 बार जब हम गए, 8वां बार में हमको जो है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र से मुलाकात हुआ। तो जब हमको मुलाकात हुआ, उसके बाद पता चला कि पेंशन के लिए फार्म भरना है। ये पेंशन का फार्म हम भरे तो 2 वर्ष बाद जो है हमको ये नसीब हुआ 200 रुपया प्रति महीना का पेंशन। तो इस तरह का जो समस्या झेलना पड़ता है, इसके पीछे रीजन क्या है? इतना जो आप जानकारी नहीं है, गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए, तो इस तरह से जो समस्या होता है, जानकारी के अभाव में गलत लोगों के चक्कर में आप पड़ गए। लड़ना है, जानना है, सीखना है, और डट के सामना करना है समस्याओं से। हम दिव्यांग हैं तो क्या, हमको हारना नहीं है। अब देखिए, ये प्रमाण पत्र, आपसे कोई पूछेगा कि भैया ये रोजगार प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र जो बनाना है, तो कोर्ट में उसमें क्या लिखाएंगे, वकील को क्या बताएंगे? तो वकील को क्या बताएंगे भैया? तो आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी आप बता सकते हैं कि वकील साहब ये लेना है। लेकिन चलिए, नहीं लेना है तो थोड़ा बेसिक रूप से आपको बता भी दे कि एफिडेविट में क्या होगा। सबसे पहले कोई भी एफिडेविट बनाइएगा तो 1 नंबर में वो लिखेगा कि यह है कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ, मतलब बिहार का निवासी, ये कन्फर्म हो गया। दूसरा, यह है कि मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, मेरा आधार संख्या इतना है, माने आप भारत के नागरिक हैं, यह भी इसके माध्यम से क्लियर हो गया। 3 नंबर की बात करें कि यह कि मैं 80% दिव्यांग हूं, मुझे मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण विकलांग योजना अंतर्गत संचालित संबल योजना के तहत बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण के तहत मुझे बैटरी चालित ट्राईसाइकिल प्राप्त करना है। उद्देश्य इसमें दिख गया कि आपको बैटरी चालित के लिए आपने शपथ दे रहे हैं। उसके बाद यह कि मैं आज के पूर्व, यहाँ पर आपको यह भी क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि इसके पहले आप पिछले 10 सालों में आपने बैटरी चालित गाड़ी नहीं लिया, तो यहाँ से आपने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं पूर्व में बैटरी चालित ट्राईसाइकिल सरकारी या अन्य संस्था से प्राप्त नहीं किया। मैंने आपने यहाँ पर शपथ ले लिया कि अब मैंने नहीं लिया। 5 नंबर में यह कि मैं अपना किराना दुकान गाँव में खोल रखा हूँ। आप देखिए, आप ये साबित कर रहे हैं ना, आप रोजगार के लिए आप बता रहे हैं कि मैंने जो दुकान खोला है वह
दुकान का जो सामान लाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी थथारी बाजार से सामान लाना काफ़ी परेशानी होती है, मतलब डिस्टेंस है। यहाँ हो गया क्या कि ये दुकान खोल रखे हैं, शॉप इनका है कहीं, और शॉप से ज़्यादा 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पर ये दूसरा मार्केट में जाते हैं। मार्केट में क्या करते हैं, सामान लाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से सामान लाने के लिए इनको परेशानी होता है, इसलिए इनको बैटरी चालित गाड़ी चाहिए। तो बैटरी चालित गाड़ी के लिए इसलिए शपथ करें। उसके बाद ये कह रहे हैं यह है कि मैं शपथ हाजा में बैटरी चालित ट्राईसाइकिल योजना के तहत वितरण कार्यक्रम में शपथ समर्पित हेतु लिख रहा हूं, जो सही है। उसके बाद इनका सिग्नेचर है, और बाकी जो कोर्ट की प्रक्रिया है जो एफिडेविट में होता है वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटरी का मोहर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और यहाँ पे जो टिकट वगैरह साटा हुआ है। अब आइए कुछ बात आगे करते हैं। जब आप साइट पे जाइएगा तो साइट पे क्या देखिएगा उसको आप एक बार देखने का जरूरत है। साइट पे आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा उसको देखिए। साइट अभी आपने देखा है, अब इसको मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा। जो जरूरत पड़ेगा उसको मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले फिर से मैं एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको भैया UDID कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, UDID कार्ड होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा, अच्छा एक बात और यहाँ पर, उसमें 60% से ऊपर का डिसेबिलिटी होना चाहिए। दूसरा है आपका आधार। आपका क्या है, आधार होना चाहिए, ये जरूरी है। 3 नंबर आपका हो गया इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र। रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ कि याद हो जाए, आपको दिक्कत ना रहे। कहीं भी आप रहिए, किसी भी दिव्यांग को आप बताइए तो आसानी से आप उसको बता दीजिए, समझा दीजिए जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। 5 नंबर की बात करें तो रोजगार प्रमाण पत्र। अभी रोजगार प्रमाण पत्र है, क्या बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है, ये शपथ पत्र। और एक चीज़ और, जिसमें जो बच्चा पढ़ रहा है तो विद्यालय, एकदम हड़बड़ाना नहीं, महाविद्यालय नहीं, कहाँ मिलेगा, हर चीज़ का जानकारी है, हर चीज़ आप जान रहे हैं, का ID कार्ड, ये चीज़, बस इतना जरूरी है। एक चीज़ छूट गया, इसको 7 नंबर में आप ऐड कर लीजिए कि 7 नंबर में आपका फोटो होना चाहिए। फोटो तो पहचान के लिए जरूरी है। अब आइए साइट पे आप फॉर्म भरिएगा तो क्या भरिएगा, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पूछ रहा है नंबर 1, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, हाँ अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए मामला क्लियर हो गया। यहाँ पर क्लिक किया तो पूछ रहा है कि इसमें क्या चीज़ के लिए आप फॉर्म भरिएगा जी, तो शिक्षा के लिए भर रहे हैं कि रोजगार के लिए। चलिए हम रोजगार के लिए भर रहे हैं। रोजगार आ गया कि नहीं, उसमें खुद भी कर सकते हैं जी, इसमें कुछ बड़का चीज़ नहीं है। यहाँ पर नाम अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, तो नाम लिखना है तो यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर आ गया, यहाँ देखिए DHEERAJ हो गई, स्पेस कुमार हो गई ना, कुछ गलत, चलिए देखो चाइना में लिखा गई तो आप गड़बड़ हो गई, चाइनीज चल जाएगा साइकिल, आपका हड़बड़ाना नहीं है, हमको भारतीय में मंगाना है, ठीक ना। तो कहे का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ कहने का मतलब अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं एक एक कर सारा बता देता हूँ, आप खाली एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर तो उतना हो नहीं पाएगा, है ना। चलिए अब जो है एक एक कर मैं इसको समझता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या भर लीजिएगा, सबसे पहले नाम भर लीजिएगा। क्या भरना है आपको, नाम में जैसे आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आ गया कि आपका DHEERAJ, पूरा मैं नहीं भर सकता हूँ, उतना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत हो, कुमार। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे आप डालिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ से देखिए पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि 18 वर्ष से उससे अधिक, तो यहाँ पर वो कैलेंडर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कैलेंडर दिया हुआ। तो कैलेंडर जो दिया हुआ है ना, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना है। कैलेंडर जो दिया हुआ उसी के कैलेंडर पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो देखिए सारा डेट आ गया। डेट के हिसाब से फिर उसमें क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ बस, खाली शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में है तो यहाँ देखिए श्रेणी दे रहा है, तो एक वो श्रेणी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। अब जब शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना प्रतिशत है, तो 60% या उसके बराबर है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लिंग, तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है तो मेल भर देंगे, फीमेल है तो फीमेल भर देंगे। उसका श्रेणी की बात कर लेंगे तो इसमें जनरल, OBC, SC, ST, EWS, BC जो भी है आप उसको भर दीजिएगा। चलिए जनरल डाल देते हैं। आपका गृह जिला क्या है, मतलब आपका गृह जिला क्या है, जो भी आपका गृह जिला रहेगा, बांका है तो बांका डाल दीजिएगा, जैसे भी आपका जो जिला है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो यहाँ आधार के अनुसार नाम पूछ रहा है। अब आधार में आपका क्या नाम है, तो आधार में वही नाम है तो वही नाम लिखिएगा, DHEERAJ धीरज। उसके बाद क्या हो जाएगा, कुमार, KUMAR, कुमार हो गया ना, बड़ा आसान है। आधार के अनुसार वर्ष, जितना वर्ष रहेगा डेट ऑफ बर्थ उसको डाल देना है। फिर आधार नंबर, उसके बाद फिर जो है
ईमेल हो गया, ईमेल भी आप देखिए जो स्टार लगा हुआ वो आपको ज़रूरी है, जो आधार है ना, जो ये सब क्या है ज़रूरी है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर, पासवर्ड ये सब बनाना होगा। तो चीज़ें यदि आपको समझ में नहीं आएगी तो क्या कीजिएगा, ये तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया के बाद जैसे ही आप एग्री करके इसको आधार को सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आएगा आपका फार्म अपलोड करने के लिए। तो जितना डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताया, कितना डॉक्यूमेंट्स आपको, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया है वो सारा चीज़ आपका भरना होगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको एक बार समझने का ज़रूरत है, जिसको आप समझ लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार नाम के पहले टाइटल मिस्टर, सुश्री, श्री आदि का प्रयोग नहीं करना। हमारे नाम के पहले रहता है ना श्री, श्रीमती, सुश्री, तो वो सब का प्रयोग आपको भरते समय नहीं करना है। यदि साइबर कैफे वाला नहीं जानेगा तो उसको बताइएगा भैया हम जानते हैं, हमने वीडियो देखा है, वो सब लगाने का ज़रूरत नहीं है। नोट, यदि हाँ तो मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र अपलोड करें। इसमें आप क्या क्या चीज़ अपलोड करने पड़ेगा, फिर से एक बार, यूडी आईडी कार्ड हो गया, दूसरा आधार हो जाएगा, ये सब अपलोड होगा, स्कैन करके अपलोड करेगा। तो स्कैनर तो आपके पास है नहीं, इसलिए आपको ये वाला फॉर्म जो है भरवाना पड़ेगा आपको साइबर कैफे से ही। उसके बाद क्या होगा, निवास प्रमाण पत्र, वो भी स्कैन करके अपलोड होगा। चौथा हो गया क्या, आय प्रमाण पत्र, वो भी स्कैन करके अपलोड होगा। और पाँचवा क्या है आपका फोटो, ये भी स्कैन होकर अपलोड होगा। उसके बाद छठा क्या है, रोजगार प्रमाण पत्र, और ना तो फिर क्या हो जाएगा, रोजगार के बाद विद्यालय वाला आईडी, विद्यालय वाला क्या हो जाएगा, आईडी। ठीक है, ये इतना चीज़ हो गया। इसके बावजूद भी एक चीज़ आपको हमको लगता और खोजेगा, वो खोजेगा क्या, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में। तो उसके जगह पे आप क्या कीजिएगा, जिनका जन्म प्रमाण पत्र होगा, जन्म प्रमाण पत्र जिनका होगा वो तो जन्म प्रमाण देंगे, लेकिन जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो क्या करेंगे, वो अपने जगह पर मैट्रिकुलेशन देंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे। मैट्रिक का चाहे एडमिट कार्ड हो जाए या मैट्रिक का क्या हो जाएगा, मार्कशीट हो जाए। तो ये चीज़ करके आप जो है मार्कशीट हो जाए, तो इस तरह से भी आप उसको जन्म प्रमाण पत्र का फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जन्म प्रमाण पत्र क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप बैटरी चालित गाड़ी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने साइट पे डायरेक्ट आपको जाकर बताया है, जिसके माध्यम से आप क्या किए, आपने देखा। इसके बावजूद भी एक स्टेप अभी और बचा हुआ है, एक स्टेप और बचा हुआ है। जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे तो दूसरा स्टेप में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो लेकिन मैंने जो भी है, जो बेसिक जानकारी है मैंने आपको दे दिया है। बाकी इसके बाद का वही प्रक्रिया, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड होगा। तो उसको अपलोड करना है। ये साइट जो है मैं आपको दे दूँगा। ये साइट मैंने अभी एससी डिसेबिलिटी पोर्टल पर से उठाया है, यहाँ पर से उठाया है। ये देखिए यहाँ पर से आपका ये पोर्टल पर से उठाया है, लेकिन ये साइट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये साइट तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, साइट पे क्लिक कीजिए, पोर्टल पे आ जाइएगा। हड़बड़ाना नहीं है तो आप अपना आराम से फॉर्म भरिए, कागजात को पहले एकत्र कर लीजिए और अपना बैटरी चालित गाड़ी पाइए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।